नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। 10 मार्च को आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। उसी के हिसाब से हम लोग क्विक तैयारी जिसको कहा जाता है वो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट क्या क्या थ्योरम है? पहला हो गया हमारे पास थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या फिर इसी को कहा जाता है ईपी की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेकेंड हो गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसी पे सब पे बेस्ड है। जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हो गया ये इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल के लिए भी होता है एंड एक्सटीरियर एंगल के लिए भी होता है। उसके बाद हो गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। फिर आपका इसी पे थेल्स थ्योरम पे हम लोग लेके आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। और 9th में आप लोग पढ़े हुए हैं इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम। तो ये सब क्या होता है, सब थेल्स थ्योरम पे ही बेस्ड होता है। उसके बाद हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था, जो पाइथागोरस थ्योरम को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, इससे पहले ही हटा दिया गया। तो पहला हम लोग चेक करते हैं कि जैसे थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम किसको कहा जाता है? मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिमिलरिटी में भी थेल्स थ्योरम यूज करते हैं, बाकी सब में भी यूज करते हैं। थेल्स थ्योरम जो होता है, थेल्स थ्योरम हम लोग लेके चलते हैं। थेल्स थ्योरम जो होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है? थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले अगर आपको दे देता है बीपीटी चाहे थेल्स थ्योरम का प्रूफ करने का, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट के लिए हम लोग अगर थेल्स थ्योरम को कहा जाए, तो अगर थेल्स थ्योरम समझ लीजिए पहले कहा किसको जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें DE हमारे पास दिया हुआ है पैरेलल। तो हम लोग को मेन थेल्स थ्योरम जो होता है उसमें हम लोग को प्रूव करना होता है कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई PE। इसको थेल्स थ्योरम कहा जाता है। अब थेल्स थ्योरम के नाम पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो हो जाता है हमारे पास AD बाई AB बाई AC और E बाई EC हो जाता है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास ED बाई AB और CE बाई AC, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मेन थेल्स थ्योरम हमारे पास ये हो गया। ये सब बीपीटी चाहे थेल्स थ्योरम उसको कहा जाता है, मतलब उसमें +1 -1 इस तरह से करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सिमिलरिटी में यूज होता है। तो अब हम लोग चलते हैं थेल्स थ्योरम को जैसे प्रूफ कैसे किया जाएगा उस पे। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, हमको दे देता है, क्वेश्चन दे देता है कि थेल्स थ्योरम हम लोग को प्रूव करना है। अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो होगा पहले हम लोग वो लिखेंगे, थेल्स थ्योरम। एक चीज ध्यान रखिए, थेल्स थ्योरम और बीपीटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। बीपीटी जो होता है इसका जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है उसमें कहा जाता है हमारे पास कि इफ स्टेटमेंट है इसका अलाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड of triangle intersecting other two sides, then the other two sides are intersected proportionally, मतलब सेम अनुपात में उसको डिवाइड करता है बाकी दोनों साइड को प्रोपोर्शनली। अब इसको हम लोग को अगर प्रूव करना है तो हम लोग क्या लेके चलते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को एक ट्रायंगल खींचना होगा।
ट्रायंगल मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खींच लिए, ट्रायंगल हो गया। ठीक इसमें पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो हमारे पास दिया हुआ है, ये मान लीजिए पैरेलल लाइन है। ये हमारे पास हो गया, ट्रायंगल दे दिया है ए बी और सी। यहाँ पे हम लोग ले लिए, इसको डी मान लिए, इसको ई मान लिए, और दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी। गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी आपका पैरेलल बी सी दिया हुआ है। अब डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए डी बाई, तो प्रूव करना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई टी, ये प्रूव करना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए डी बाई टी डी मतलब मान लीजिए अगर ये x है, ये y है, ये a है और ये b है, हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो हमारे पास हमेशा होगा x बाई वाई इज इक्वल टू a बाई, इसी को कहा जाता है थेल्सरम। मतलब ये 2/3 होगा तो ये भी 2:3 हो जाएगा, ये अगर आपका 4:5 होगा तो ये भी 4:5 हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 9th का 2 थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं। 9th में से 2 थ्योरम है, जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर इसको बेस मानते हैं तो हमारे लिए हाइट ये हो जाएगा, और इसको बेस मानते हैं तो इसके हिसाब से हाइट ये हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर खींच लिए, एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर खींच लिए। उसके बाद एक थ्योरम होता है कि अगर 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमारे पास सेम बेस पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है। और एक और चीज होता है कि कोई भी अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एक बेस, अगर ये बेस है तो ये वाला हाइट हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। ये आपको लिखना नहीं है, ये बस ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीई को मिला दिया जाएगा और सीडी को मिला दिया जाएगा। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन हमारे पास हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं, ई और सी डी को मिला दिया गया है, ई एंड सी डी ज्वाइंट मिला दिया गया, इसको ज्वाइंट, और ये हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं डी एम, इसको मान लेते हैं ई एन। तो एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉन, ये मिला दिया गया है, हमारे पास खींच दिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अगर इसको प्रूव करना हो तो अब हम लोग लेके चलते हैं एरिया। तो इस फोटो को हम लोग एक बार यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया हमारे पास पैरेलल लाइन हो गया, फिर हो गया ड्रॉ की कंस्ट्रक्शन जो किए हैं वो, बस परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं, हो गया बस ड्रॉ कर देते। जाता है ट्रायंगल है, पैरेलल है, ये हमारे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं ट्रायंगल EDE एंड CD, EDE एंड ट्रायंगल ED। यहाँ पे क्या है हमारे पास, EE जो है DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC एंड DE इज कॉमन बेस, इज कॉमन बेस, कॉमन बेस है हमारे पास। ये हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो क्या होगा,
तो ये हो गया हमारे पास m हो गया है, ये n हो गया है। तो हाफ इंटू BD को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू EN इज इक्वल टू हाफ इंटू DE इंटू DM, DE इंटू, ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर इन दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को सेम चीज से, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये आ गया। अब इफ बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू EN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू E इंटू DM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाफ इंटू BD हो गया, तो BD इंटू EN, ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू BD इंटू EN की। अगर हम लोग AD को बेस लेते हैं तो EN जो है वो हाइट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, हाफ इंटू E इंटू DM बाई हो जाएगा हाफ E इंटू, बेस चेंज कर दिया हम लोग ADE के लिए, एक बार AD ले लिए, एक बार AE ले लिए। अब क्या होगा हम लोग का, ये कट जाएगा, हाफ से हाफ खत्म, EN से EN खत्म, यहाँ पे हाफ से हाफ खत्म, EM से EM खत्म। तो हो गया हमारे पास आ गया BE बाई AD इज इक्वल टू हो गया CE बाई AE। इतना ध्यान रखना है। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। इसी को उलट दिया जाएगा, ये हो जाएगा AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई BE। ये थेल्स थ्योरम का आपका प्रूव हो गया। हम लोग क्या किए, एरिया को बराबर किए और उसको सेम एरिया से डिवाइड कर दिया गया। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि कोई भी ट्रायंगल दे देगा इस तरीके से, पैरेलल लाइन दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 2 और 3, यहाँ पे दे दिया 4, हम लोग को ये निकालना है। तो ये क्या करेंगे, x मान लेंगे। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो थेल्स थ्योरम से 2/3 इज इक्वल टू 4/x हो जाएगा। इसी को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3/2 जाएगा 6। तो ये चीज़ होता है थेल्स थ्योरम में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ का पता करने के लिए। अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स होता है। कन्वर्स क्या होता है, अगर इसी में हमारे पास दे देता है कि मान लीजिए हमारे पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये चीज ध्यान रखिएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम ये होता है हमारे पास कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया, ये है, यहाँ पे दे दिया 2 पॉइंट D और ये ऐसा है कि हमारे पास AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई C। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना होता है कि DE पैरेलल BC है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EE। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल BC, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। सपोज he is not parallel to BC, then M, तो लाइन खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे DM पैरेलल टू ड्रॉन खींच दिया गया। अब ये कन्वर्स जो है इसका ज़्यादा आसान होता है, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC
प्रूफ चल रहा है हमारा एम पैरेलल बी सी, हम लोग जस्ट कंस्ट्रक्ट किए हैं डी एम पैरेलल बी सी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एम बाई ई एम हो जाएगा। तो फर्स्ट मान लेते हैं जो दिया हुआ है, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई 1 and 2, ये हो जाएगा हमारे पास ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए एम बाई ई एम। इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कोई एक लाइन है तो उस लाइन पे क्या होगा कि अगर कोई भी लाइन दिया हुआ है, उस लाइन का कोई भी सिंगल पॉइंट होगा जो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लीजिए अगर m और e दोनों सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है तो m और e जो होगा वो सेम पॉइंट होगा। तो वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि दिस इज only possible when m and e coincide, दोनों coincide करेगा तब ये हो जाएगा पैरेलल, ऐसे कि डी और डीएम जो हुआ वो सेम लाइन होगी। इतना ध्यान रखना है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा कि टू साइड्स आर डिवाइडेड प्रोपोर्शनली बाय 2 पॉइंट्स, और दो साइड को डी और ई जो है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, ई क्या होगा डी हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड के। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये थेल्स थ्योरम हो गया। पर हमारे पास ये वाला थेल्स थ्योरम हुआ, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या क्या हम लोग यूज किए हैं वो हो गया। फिर हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद उसी का उल्टा हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया। इसको ध्यान रखना है। ये आपका ट्रायंगल में सिमिलरिटी में भी काम आएगा। कहीं भी दो साइड को अगर सिमिलर, दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर करना हो उसमें काम आएगा। अब चलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल में हम लोग अगर एंगल को बाइसेक्ट कर, मान लीजिए हुआ है कि इसका बाइसेक्टर जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसमें क्या होता है कि ए बाई ए सी बी बाई डी हो जाता है। मतलब एक्स और इसको वाई मानते हैं तो ए और बी मानते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई जाता है। इतना ध्यान रखना है। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, लेके चलते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं, बनाया जाता है। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ये कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होगा, एक ट्रायंगल हमारे पास है, मान लीजिए इस तरीके से बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये बी और ये डी दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो हम लोग को प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC हो जाएगा हमारे पास एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AD। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई BD। ये हो गया। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बढ़ाया जाता है इधर, और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाता है। ये मान लीजिए हमारे पास x हुआ तो ये भी x हो गया, ये पैरेलल हो गया। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि EA इज एक्सटेंडेड
अप टू M एंड M पैरेलल ये खींच दिया जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक चीज ध्यान दीजिए, ये पैरेलल है तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये x हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये x हो जाएगा। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि इन ट्राइंगल ACM में क्या हो जाएगा, एंगल AMC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एंगल BAD के बराबर, एंगल AD के बराबर, मतलब ये x हुआ, और ये क्यों होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद एंगल ACM जो होगा, ACM ये हो जाएगा एंगल CAD के बराबर, ये भी x होगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दो एंगल अगर बराबर हो गया हमारे पास दोनों, उससे क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू AC हो जाएगा, AM इज इक्वल टू AC। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, काहे कि एंगल AMC इज इक्वल टू है हमारे पास एंगल ACM के, इतना ध्यान रखना है आपको। अब फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल EMC इस ट्रायंगल में क्या होगा हमारे पास, ये पैरेलल CM है, तो ध्यान रखना है, ये पैरेलल CM है, उससे हो जाएगा हमारे पास AB बाई AM, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, ये हो जाएगा हमारे पास AB बाई AM इज इक्वल टू BD बाई CD, AB बाई AM इज इक्वल टू BD बाई CD। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, AM जो है वो AC के बराबर है, यहीं पे हो जाएगा हमारे पास AB बाई AC इक्वल टू बाई CD। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव हो गया। अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है, वो बाइसेक्टर जो तीसरे साइड को डिवाइड करेगा वो बाकी दोनों साइड के प्रोपोर्शन में रहेगा, ना ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।